बीच जी राजस्थान की खबर का एक बहुत बड़ा असर हुआ है। यूडीएच मंत्री ने 104 बीघा जमीन के मामले में जरूरी निर्देश दे दिए हैं। खबर का बड़ा असर। पीआरएन साउथ की 104 बीघा में जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगाने हटाने के मामले में निर्देश दिए हैं। यूडीएच मंत्री ने उक्त मामले की स्टेटस जांच रिपोर्ट 3 दिवस में भेजने के निर्देश दिए और इसी के साथ जेडीए को 104 बीघा जमीन की मौके की वीडियोग्राफी करवाने के भी निर्देश दिए हैं। और इससे पहले यूडीएच मंत्री ने जोन उपायुक्त हरि सिंह देवल को फोन करके पूछा भी। अब देखिए, हमने खबर दिखाई, प्रमुखता से खबर दिखाई, तो इससे पहले यूडीएच मंत्री ने जोन उपायुक्त हरि सिंह देवल को फोन किया। उनसे पूछा कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी संपत्ति के बोर्ड क्यों लगाए और कैसे हट गए ये बोर्ड। इस पर जोन उपायुक्त देवल ने जेडीए की ओर से मंत्री को सफाई दी। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट में 5 मामलों के लंबित रहने का हवाला दिया कि 5 मामले इस जमीन को लेकर लंबित हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, और इस वजह से यहां पर ये बोर्ड लगे और हटे। तो न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के चलते दोबारा बोर्ड नहीं लगवा पाए और इसके फौरन बाद यूडीएच मंत्री ने सांगानेर एसडीएम को फोन करके पूछा उक्त जमीन का पहले का स्टेटस क्या था। भूमिहीन किसानों को आवंटन से पूर्व क्या ये जमीन सिवायचक थी। इस पर सांगानेर एसडीएम ने कहा पता करता हूं। तो एसडीएम का जवाब सुनकर बोले मंत्री, शुरुआत से लेकर अब तक 104 बीघा जमीन की तथ्यात्मक रिपोर्ट 7 दिवस में भेजिए। तो यूडीएच मंत्री ने आज सुबह 11 बजे कुछ जागरूक लोगों की बात सुनी और इसके बाद जेडीए और सांगानेर एसडीएम को फोन करके ये निर्देश दिए हैं। तो अब सवाल ये कि आखिर जेडीए ने बिना जानकारी कैसे संपत्ति के बोर्ड लगाए और किसके कहने पर, किसके इशारे पर लगाए गए बोर्ड। तो जेडीए आयुक्त ने जवाब से बचने के लिए शायद मीडिया से दूरी बना ली थी, क्योंकि इससे पहले आपको खबर भी हमने दिखाई थी कि किस तरह से जब सवाल किया जा रहा था जेडीसी से तो उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया था और यूडीएच मंत्री ने इन सवालों पर एक ही जवाब दिया। अब देखिए, स्टेटस जांच रिपोर्ट और पत्रावली के अध्ययन करने के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। ऐसे में शुरुआत से लेकर अब तक इस पूरे मामले में जितनी भी तथ्यात्मक रिपोर्ट है 7 दिन में भेजिए। यूडीएच मंत्री का साफ साफ निर्देश है। एसडीएम को भी साफ निर्देश दे दिया है, साथ ही देवल से जो उन्होंने फोन पर बात की है साफ साफ जानकारी मांग ली है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। जी राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसका असर हुआ है कि यूडीएच मंत्री ने 104 बीघा जमीन के मामले में निर्देश दिए। पीआरएन साउथ की 104 बीघा जमीन के मामले में, जहां पर कभी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की संपत्ति का बोर्ड लगता था, कभी हटता था। ये लगने हटने का मामला क्यों होता रहा? बिल्कुल, और ये तस्वीर वो खबर हमने आपको दिखाई थी जिसमें बोर्ड ने, जेडीए ने अपना बोर्ड जो है वो लगाया था, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद यानी 2 घंटे बाद उसको हटा भी लिया गया। जब मीडिया ने इस बात को लेकर सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह है, जेडीसी से बात करनी चाहिए, तो जेडीसी ने इस पे बात करने से मना कर दिया था, मीडिया से दूरी बना ली थी। और अब ये मामला, क्योंकि जी राजस्थान इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठा रहा था, बड़ी प्रमुखता से सवाल पूछ रहा था और अब इस पर असर हुआ है। यूडीएच मंत्री ने भी इस पर सवाल किए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, राम सिंह राजावत। सीधे राम सिंह का रुख करते हैं। राम सिंह, ये मामला तो सालों से अटका पड़ा है, तकरीबन 10 साल पहले भी ये मामला सुर्खियों में था। उसके बाद जब अब यूडीएच मंत्री ने हमारी खबर देखने के बाद इस पर असर लिया और एक्शन लिया, तो उसके बाद क्या बदलाव हुए हैं? क्या 7 दिन बाद क्लैरिटी मिलेगी कि ये जमीन किसकी है? देखिए, जब ये बोर्ड जेडीसी संपत्ति के बोर्ड लगाने और हटाने का जब मामला प्रकाश में आया, उसके बाद में जेडीसी बेफुट पे आ गई थी। आखिर किसके इशारे पे ये बोर्ड लगाए गए और हटने के बाद जेडीए ने कार्रवाई नहीं की, इन सब तथ्यों को लेकर के चर्चा का विषय बन गया और जेडीसी ने मीडिया से दूरी बना ली। और इस बीच कुछ जागरूक लोग मंत्री के पास पहुंचे और मंत्री को सारी तथ्य से अवगत कराया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब मंत्री ने वहाँ जेडीए से पूछा और जेडीए से पूछ करके तथ्यात्मक जानकारी ली पहले तो, और उसके बाद में ये निर्देश दिए कि सबसे पहले तो ये इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए कि इसमें कोई परिवर्तन न हो, निर्माण नहीं हो पाए।
दूसरा स्टेटस रिपोर्ट मांगी पूरे मामले की कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद मंत्री का कहना था कि देखिए तथ्यात्मक रिपोर्ट आ जाने दीजिए और उसको पता लग जाएगा कि आखिर में क्यों लगाए क्यों हटाए। और कहीं न कहीं मंत्री का भी कहना था कहीं कहीं पेच है कोई ऐसा, उसकी वजह से ये सब चीजें हुई। आखिर वो क्या पेच है, इसकी वजह से बोर्ड संपत्ति के बोर्ड लगाए गए, किसके कहने पे लगाए गए, और ये सब तथ्यों का खुलासा होगा, जल्द होगा, इंतजार करिए। लेकिन राम सिंह, सवाल तो ये उठता है कि आखिर अगर ये बोर्ड लगाए गए और उसके बाद हटा दिए गए तो कहीं ना कहीं गलती खामी अधिकारियों की है, या कोई दबाव है, या जेडीसी कुछ है जो शायद छुपा रही हो? बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तो जेडीसी आनंदी है वो मीडिया के सवालों के जवाब से बच रही हैं कि जोन उपायुक्त का भी कहना था कि उन्होंने तो निर्देशों का पालन किया। एक्शन और जोन उपायुक्त ये कह के बच रहे हैं कि हमने तो निर्देश, आखिर किसके निर्देश? तो सीधी सी बात है कि उच्च अधिकारी जेडीसी ही है और तो कोई है ही नहीं। अब सवाल यह है कि जब उन्होंने तो निर्देशों का पालन कर लिया और जिन्होंने निर्देश दिए उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, तब फिर मंत्री की एंट्री हुई, कुछ लोग गए और उनसे पूछा, तब मंत्री ने ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब यूडीएच मंत्री इन सब के बाद अध्ययन करके और फिर देंगे। मगर राम सिंह, इसमें यह भी तो पता लगना जरूरी है ना कि ये किसी अधिकारी के निजी लाभ के लिए हो रहा है, किसी नेता के राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। हो क्यों रहा है? किसी का तो फायदा है, और वो फायदा किसका है, क्यों है, कौन सा किस्म का फायदा है, ये तो अब तक पता नहीं लग पाया ना। देखिए, इस जमीन ये बहुचर्चित जमीन है और इसमें बड़े बड़े लोगों रसूखा लोगों का निवेश है, तो उनका भी कहीं न कहीं दबाव है। क्योंकि जब जेडीए इसका कब्जा लेने जा रहा था, जेडीए समिति के बोर्ड लगाए, इनमें भूखंडारियों में रसूखा लोगों में हड़कंप मचा और उन्होंने किस लेवल का दबाव क्रिएट किया या किस तरह की चीजें बनी और जेडीसी को बैकफुट पर आना पड़ा। या तो जेडीए ने गलती करी कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्होंने जेडीए समिति बोर्ड क्यों न्यायालय के आदेशों में इंतजार करना चाहिए। विभिन्न कई अब जेडीए जवाब दे रहा है कि 5 केस चल रहे हैं अलग अलग विभिन्न न्यायालयों में लंबित है, तो फिर मौके पर निर्माण क्यों हो रहे हैं? इसीलिए मंत्री ने कहा कि वीडियोग्राफ कराई जाए ताकि निर्माण नहीं हो पाए। जब न्यायालय का स्टे है तो फिर यथास्थिति में बदलाव कैसे हो रहा है? इसलिए वीडियोग्राफी के निर्देश दिए मंत्री ने। राम सिंह, अगर अब निर्देश दिए हैं, 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और अगर खामी पाई जाती है तो फिर क्या एक्शन भी होगा? अब देखिए, अब ये दबाव की जो रसूख वाले जो लोग हैं वो आगे समय पर पता लगेगा कि मंत्री जी क्या इस पर एक्शन ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। उन्होंने अभी ये कह के तो कहा अभी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, जांच रिपोर्ट का अध्ययन के बाद कुछ बता पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह इस जानकारी के लिए। बहरहाल अभी रिपोर्ट दी जाएगी, जांच होगी और उसके बाद स्थिति साफ होगी।